दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 दिनों के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया। दरअसल सीबीआई ने आज सुबह अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में गिरफ्तार किया था, उनकी औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी डाली थी और उसके बाद 5 दिनों के लिए रिमांड पर भेजने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अरविंद केजरीवाल को 3 दिनों के लिए सीबीआई रिमांड में भेजने का आदेश जारी किया। आज का दिन बेहद ही नाटकीय रहा, क्योंकि कल इस तरीके की खबर सामने आई थी, कल देर रात को इस तरह की खबर आई थी कि सीबीआई ने दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल से जेल के अंदर जाकर पूछताछ की है। इसके बाद से ही ये लगातार खबरें आनी शुरू हो गई थी कि सीबीआई अब उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। दरअसल ईडी ने अपने मामले में पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। उसके बाद ईडी का जब रिमांड खत्म हुआ था, उसके बाद अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में चले गए थे। पिछले दिनों दिल्ली की निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी ईडी वाले मामले में, और वो मामला आज सुप्रीम कोर्ट में पहले से लंबित था। उसकी सुनवाई होती उससे पहले ही आज सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट के जरिए पेश करवाया और उसके बाद सीबीआई ने कोर्ट को कहा कि वो अरविंद केजरीवाल को कुछ देर के लिए एग्जामिन करना चाहते हैं। उसके बाद वो उन्हें औपचारिक तौर पर गिरफ्तार करने की उन्होंने जानकारी कोर्ट को दी और ये कहा कि सीबीआई ने अपनी जो उनकी एफआईआर है उसमें अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने उस समय उनका विरोध किया था और ये कहा कि सीबीआई कल से इस तरह की खबर चला रही है और आज इस तरह की ये बात आई है सामने, तो गिरफ्तारी से पहले उन्हें संदेश बताना चाहिए था, बचाव पक्ष के वकीलों को ये जानकारी देनी चाहिए थी, लेकिन इस तरह की जानकारी नहीं दी गई। बहरहाल दोनों पक्षों की लंबी दलीलें चली। सीबीआई की तरफ से कहा गया कि अरविंद केजरीवाल की इस मामले में भूमिका के बारे में उनसे सवाल जवाब हिरासत में करने बेहद ज़रूरी है। सीबीआई ने कहा कि जांच के दौरान कई ऐसे तथ्य, सबूत, साक्ष्य, दस्तावेज उसके हाथ लगे हैं जिसके मामले में उन्हें अरविंद केजरीवाल का आमना सामना करवाना है, गवाहों के बयान को लेकर आमना सामना करवाना है। वहीं बचाव पक्ष की तरफ से कहा गया कि सीबीआई पिछले काफ़ी समय से यही आरोप दोहरा रही है और अब जबकि ईडी के मामले में उन्हें निचली अदालत से जमानत मिल गई तो कहीं ऊपरी अदालत भी उस फैसले को बरकरार ना रख ले, इस डर के कारण सीबीआई ने अब उन्हें अपने मामले में गिरफ्तार किया है। अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने इस पूरे मामले को पूरी तरीके से राजनीतिक करार दिया। उन्होंने कहा कि केवल राजनीतिक कारणों की वजह से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा रहा है। सीबीआई ने इसके जवाब में कहा कि अगर उन्हें राजनीतिक कारणों से गिरफ्तार करना होता तो जब ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इंटरिम बेल दी थी उस समय गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन सीबीआई ने ऐसा कोई एक कदम नहीं उठाया क्योंकि सीबीआई नहीं चाहती थी कि उनके चुनाव प्रचार में किसी तरह की बाधा है और अब जब सीबीआई को ज़रूरत है तब उन्हें गिरफ्तार किया गया। आज की सुनवाई के दौरान हालांकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये रहा कि सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में कहा है कि मनीष सिसोदिया की पर जिम्मेदारी डाली है, उन पर पूरा दोष मढ़ दिया है, जिसके बारे में अरविंद केजरीवाल ने खुद खड़े होकर कोर्ट से कहा कि वो इस मामले में 1 मिनट अपनी बात कहना चाहते हैं। उसके बाद कोर्ट की अनुमति से अरविंद केजरीवाल खड़े हुए। उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी अपने बयान में सीबीआई के सामने या किसी भी जांच एजेंसी के सामने मनीष सिसोदिया को दोषी या जिम्मेदार नहीं ठहराया है। उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह की जानकारी मिली है कि मीडिया में सीबीआई सूत्रों के हवाले से एक खबर चल रही है। अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा कि वो भी निर्दोष हैं, मनीष सिसोदिया भी निर्दोष हैं। अरविंद केजरीवाल ने ये विरोध जताने के बाद, कड़ी आपत्ति जताने के बाद कोर्ट ने ये कहा कि इस मामले में वो अरविंद केजरीवाल का बयान देखना चाहते हैं। कोर्ट ने वो बयान देखा। कोर्ट ने उसके बाद ये साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल के बयान में ऐसी कोई बात नहीं है जैसा सीबीआई दावा कर रही है। जाहिर बात है अरविंद केजरीवाल ने कड़ी आपत्ति जताई, जिसके बाद कोर्ट ने उनका बयान देखा और ये बात साफ हो गई कि अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में कोई इस तरीके की बात मनीष सिसोदिया को लेकर नहीं कही है। हालांकि जब शाम को 4:30 बजे कोर्ट का फैसला आना था, लेकिन करीब शाम को 7 बजे ये फैसला आया और कोर्ट ने अब 3 दिनों के लिए अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई अब 3 दिन बाद अरविंद केजरीवाल को शाम को 7 बजे से पहले कोर्ट में पेश करेगी और
तब सीबीआई आगे क्या कर चाहती है, क्या सीबीआई रिमांड को बढ़वाएगी या उन्हें जेसी में भेज दिया जाएगा, ये सब तय होगा। हालांकि 3 दिन बाद सीबीआई को कोर्ट को ये भी बताना पड़ेगा कि इन 3 दिन की पूछताछ के दौरान उसने अरविंद केजरीवाल से क्या नई जानकारी इकट्ठा की है। अपनी पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ की जानकारी सीबीआई को कोर्ट को देनी होगी। उसके बाद ही अगर सीबीआई को जरूरत लगती है तो वो रिमांड बढ़वाने की अर्जी दे सकती है, क्योंकि कानून के मुताबिक किसी भी आपराधिक मामले में जांच एजेंसी 14 दिन का रिमांड ले सकती है। तो सीबीआई ने 5 दिन का भी रिमांड मांगा था, जिसमें से उसे 3 दिन का रिमांड मिला है और आगे रिमांड बढ़वा सकती है, बशर्ते उसके पास ऐसा करने के लिए पुख्ता कारण हो। और कोर्ट को अब 3 दिन बाद सीबीआई को शाम 7 बजे से पहले अरविंद केजरीवाल को पेश करना होगा। ये बताना होगा कि अब तक की जांच में उसने क्या पाया है, किस तरीके की जानकारी उसके हाथ लगी है, और उसके बाद कोर्ट अगला फैसला लेगा। आज की सुनवाई बहुत ही नाटकीय रही थी और आम आदमी पार्टी जो ये कोशिश कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल अब बाहर आ सकते हैं, सीबीआई के इस कदम के बाद कुछ दिन उन्हें जेल में और रहना पड़ेगा जब तक कि उन्हें अब दोनों मामलों में जमानत ना मिले। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने जो निचली अदालत ने उन्हें जमानत दी थी, जिस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया था, उस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में आज पहले से लगा हुआ था, वो लंबित मामला था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो पाती उससे पहले ही अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने उस याचिका को वापस ले लिया। अरविंद केजरीवाल के वकीलों का यह कहना था कि अब बदली हुई परिस्थितियों में वो नए सिरे से अपनी याचिका दाखिल करेंगे, क्योंकि पहले उन्होंने ईडी के मामले में जो इंटरिम स्टे लगा था उसे चैलेंज किया था, और अब चूंकि हाईकोर्ट का अंतिम फैसला मंगलवार को आ गया था, तो अब वो दोबारा से अपनी याचिका दाखिल करेंगे। बहरहाल पिछले कुछ दिनों से अरविंद केजरीवाल लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। जब से उन्हें निचली अदालत ने जमानत दी थी, ईडी अगले ही दिन हाईकोर्ट पहुंच गई थी, जमानत पे इंटरिम स्टे ले लिया था। बाद में हाईकोर्ट ने 3 दिन बाद दिए फैसले में उस पर स्टे कर दिया, ईडी के हक में फैसला दिया। उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। उससे पहले आज सुबह अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया और अब अरविंद केजरीवाल सीबीआई की हिरासत में चले गए हैं। अब 3 दिन बाद सीबीआई उन्हें कोर्ट में पेश करेगी और तब सीबीआई ये बताएगी कि 3 दिन के हिरासत की अवधि के दौरान उसने जांच में क्या क्या पाया है।